ये जो गाड़ी मेरे साथ खड़ी है, इस गाड़ी को कोई भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है, उसको देखकर ही आप बता चुके होंगे अब तक कि ये गाड़ी मिनी है और ये पर्टिकुलर वर्ज़न कन्वर्टिबल वर्ज़न है इस गाड़ी का, ये भारतीय बाज़ार में उतर चुका है। प्राइसेज़ इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है जो हम इस टाइम पर शूट कर रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन मिनी और बीएमडब्ल्यू ग्रुप ये कह रहा है कि ये गाड़ी होगी सबसे अफोर्डेबल कन्वर्टेबल कार भारतीय बाज़ार में। एमजी की साइबरस्टर जो है इस वक्त उसका जो टैग है वो ये है कि कन्वर्टेबल लिस्ट में अफोर्डेबल गाड़ी है, लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा सस्ते रहने वाली है, थोड़ी अफोर्डेबल रहने वाली है। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं? 50-60 लाख के बीच की उम्मीद लगा सकते हैं इस गाड़ी के साथ। ये एक लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। जी हाँ, जैसे आपके पास एक महंगा फ़ोन होता है या फिर आपके पास एक लुई विटॉन का बैग होता है, उसी तरह से ये एक लाइफस्टाइल व्हीकल है। ये उन लोगों के लिए गाड़ी बनी हुई है जो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में बातचीत करें। आप पार्टी में जाएँ, आपके दोस्त आपको रोक के पूछे कौन सी गाड़ी चला रहे हो, इसमें ऐसी क्या खासियत है, तो आप इस गाड़ी को वहाँ पे रोक के बता सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स बता सकते हैं और बहुत सारी बातें बता सकते हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इनफैक्ट अगर आपके पास पहले से ही एक BMW की 5 सीरीज 7 सीरीज मौजूद है, देन दिस इज़ अ ग्रेट कार टू ऑगमेंट योर फ्लीट एंड टू ऑगमेंट योर लाइफस्टाइल। माय नेम इज़ आशीष मसी। If you come to this channel for the first time, then please do subscribe to it and also check out our website carbike360.com and also check out our other website and app flipandmoney.com because वहाँ पर बहुत सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी फाइनेंशियल न्यूज़ एंड अपडेट्स रहती हैं डेली बेसिस पे, तो चेकआउट करिए उस वाली ऐप को भी जाकर। अब हम भेड़चाल करते हैं बंद और स्टार्ट करते हैं मिनी का रिव्यू। जैसे आपको इस गाड़ी के लुक्स के बारे में बता देते हैं। इस गाड़ी के जो आइकॉनिक लुक्स हैं, यहाँ पर आपको सिंपल एक मिनी का लोगो मिलता है और उसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल जाती हैं। जो बॉनेट है इस पर दोनों तरफ थोड़ी सी क्रीजेस दे रखी हैं, जैसे कि एक पावर आपको क्रीज मिलती है, जिससे कि लगता है कि यहाँ काफ़ी पावरफुल इंजन है। इसमें है भी पावरफुल इंजन, 2 लीटर्स का टर्बोचार्ज इंजन इसमें आता है। ये जो क्लासिक ओवल शेप है, अंडे वाला शेप है, लैंप्स का ये पहले से ही रखा है उन्होंने, और यहाँ पर डे टाइम रनिंग लैंप्स वगैरह जलती हैं, बीच में प्रोजेक्टर बीम्स हैं और हल्का सा क्रोम इफेक्ट दे रखा है ग्रिल के आजू बाजू। यहाँ पर सेंसर्स मिल जाते हैं कि इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे फीचर आते हैं जो कि ड्राइवर असिस्टेंस के हैं, और उसके साथ साथ ही पार्किंग सेंसर्स वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं। अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इसके अंदर व्हील्स आते हैं ये 18 इंच के आते हैं, लेकिन इनकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही कम है, यानी कि इनके हैं 215 सेक्शन टायर्स के ऊपर 40 की प्रोफाइल पे चल रहे हैं। 40 R18 की प्रोफाइल है, तो 18 इंच की जो व्हील्स है, इससे इसके जो व्हील आर्चेज है काफ़ी फ्लश और भरे भरे लगते हैं। ब्लैक एंड आउट इफेक्ट इनके ऊपर दे रखा है प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ। साइड प्रोफाइल अगेन सेम आइकॉनिक लुक ऑफ द मिनी। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि जो गाड़ी है इसका ओवरऑल जो लेंथ है वो काफ़ी शॉर्ट है, 4 मीटर के अंदर है गाड़ी। टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलेगा कि इंजन बड़ा है, लेकिन 4 मीटर के अंदर है गाड़ी, और उससे इसके जो कॉम्पैक्ट डायमेंशन है, कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट है, उससे एक स्पोर्टी लुक आता है। व्हील बेस भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हालांकि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक्जैक्टली मिनी नहीं बताया नहीं हमें कितना है, जैसे अराउंड 150 के आसपास है, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि जो इसका व्हील बेस है वो छोटा है, उसकी वजह से स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जाने में, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकलने में, टूटी फूटी सड़कों से निकलने में आपको ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ नहीं आएगी। अगर व्हील बेस ज़्यादा होता है तो फ्लेक्स ज़्यादा हो जाता है, व्हील बेस कम हो तो फ्लेक्स कम रहता है, तो इस लिहाज से इसकी ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से पीछे से भी आपको एक बार गाड़ी दिखा देते हैं और उसके बाद इंटीरियर दिखाएंगे और बताएंगे इंटीरियर में क्या है खास। आपको जल्दी से पीछे का भी इसका लुक बता देते हैं। ये जो है ये पूरा तरह से नीचे आ जाता है, और इसके बाद आप देख सकते हैं रूफ़ के बिना ये गाड़ी कितनी स्पोर्टी और डायनामिक लगती है। रूफ़ को ऊपर करके भी आपको एक बार शॉट में दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो सेक्शन है, यहाँ पे कूपर एस लिखा है क्योंकि ज़्यादा पंची वर्जन है गाड़ी का, कूपर वाला वर्जन है क्योंकि ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। और इसको खोलने का तरीका, बूट को ऐसे इसको दबाइए और धीरे करके नीचे को आ जाएगा। अभी गाड़ी लॉक्ड है इसलिए ये देखिए ऐसे खोलेंगे आप तो ऐसे आराम से आ जाएगा नीचे को, और यहाँ पर आप आराम से बैठ भी सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वजन रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मैक्स 80 किलो, यानी कि जो मेरा वजन है वो वजन इसके ऊपर आप रख सकते हैं, और यहाँ पे आराम से बैठ के ऐसे धूप में अपने आप को देख सकते हैं या फिर अच्छे से व्यू को देख सकते हैं। जो बूट है लेकिन इस गाड़ी का बहुत छोटा है, 211 लीटर का बूट है, तो इट्स नॉट वेरी डीप एंड स्पेशियस बूट। हाँ, इसके अंदर आप 2 मीडियम साइज़ के बैग्स रख सकते हैं, और चाहे तो आप सीट वगैरह गिरा के थोड़ा सा स्पेस को एनहांस कर सकते हैं, लेकिन स्टिल it's not the biggest boot, it's not the most practical car, to be honest. It's not a very practical car, but it's definitely high in terms of the design, high in terms of style, and high in terms of the swag factor. अब अंदर से दिखाते हैं गाड़ी का स्वैग कैसा है, उसके बाद गाड़ी को लेकर चलेंगे ड्राइव पर, बताएंगे चलाने में गाड़ी कैसी है। अगेन, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप खर्च कर सकते हैं 50-60 लाख डिस्पोजल इनकम में, इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास मार्केट में नहीं है। लेट्स जंप इनसाइड एंड शो यू द इंटीरियर नाउ। तो मैं आ चुका हूँ अब कैबिन के अंदर, और फ्रंट सीट्स की अगर हम बात करें तो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पोर्टी सीट्स हैं ये। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड बोल्स्टर वगैरह भी दे रखे हैं, ब्लू स्टिचिंग है और ब्लैक इंटीरियर। आप 1-2 ऑप्शन और भी चूज़ कर सकते हैं, बेज वगैरह का हल्के कलर का भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चॉइसेस नहीं है, 2-3 चॉइसेस दे रखे हैं। हरमान कार्डोन का म्यूजिक सिस्टम है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इवन दो दिस कार इज़ अ सॉफ्ट टॉप, यानी कि इसका जो कन्वर्टेबल है वो
सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी जो साउंड के हैं अकूस्टिक्स की क्वालिटी है वो अंदर काफ़ी अच्छी है। सबसे मेन हाईलाइट हर मिनी का ये रहता है कि इसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है वो यहाँ बीच में होती है, यहाँ पे सामने ड्राइवर के सामने कुछ नहीं है, और ये बहुत बड़ा स्क्रीन है। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेज की, तो ओवरऑल जो इसका रेजोल्यूशन है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट है, और आप इसके अंदर जो ओवरऑल लेआउट वगैरह वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंसेस का एक बटन है, तो इसको ऐसे दबाइए तो आप इसको चेंज करते हैं। सेटिंग यहाँ पे कोर आ जाएगा, फिर चेंज करेंगे तो ग्रीन आ जाएगा, फिर चेंज करेंगे तो पर्सनल आ जाएगा, विविड, टाइमलेस एंड ऑफ कोर्स बैलेंस। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो लुक एंड फील है इसका, हल्का सा म्यूजिक ऐसे बजता है, ये देखिए, टाइमलेस से आप हटा के इसको डालिए विविड पे, थोड़ा सा म्यूजिक बजेगा और ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जो इसका लुक एंड फील है टोटली चेंज हो जाएगा। तो इट बिकम्स स्पॉटी, टाइमलेस में इट बिकम्स अ लिटिल क्लासिकल, एंड ऑफ कोर्स पर्सनल में आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मिनी की एक ऐप आती है, उस ऐप को डाउनलोड करें अपने फ़ोन के ऊपर, और फिर फ़ोन के थ्रू आप अपना वॉलपेपर चूज़ वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे लगाने के लिए। तो अपने बच्चों की फ़ोटो या अपनी वाइफ की फ़ोटो, गर्लफ्रेंड की फ़ोटो, जो भी आप चाहें, बॉयफ्रेंड की फ़ोटो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अदर थिंग्स दैट मेक दिस का वेरी यूनिक ऑफ कोर्स आर द फैक्ट दैट यहाँ पे कंट्रोल्स बड़े कम है। म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल यहाँ पर, एक्सपीरियंस का मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो भी टॉगल टाइप का ही है, एंड ऑफ कोर्स द ड्राइविंग, द गेयर लीवर इज ओवर हियर। जी हाँ, जो गेयर लीवर है वो यहाँ पे है, ये भी टॉगल टाइप का है। पार्किंग ब्रेक का बटन भी, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का यहाँ पर है, और नीचे आपको डीफॉगर दे रखा है फ्रंट एंड रेयर का, और ऑफ कोर्स यहाँ पे एडास फीचर्स वगैरह का जो बटन है वो दे रखा है। ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाता है, सामने का भी अगर कोई चले तो पता चल जाता है, और साथ ही साथ ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ऑटो फंक्शन मिल जाता है, ऑटो होल्ड वगैरह का। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, जो कि आपको मज़ा आएगा चलाने में। लेन डिपार्चर वार्निंग, स्पीड वार्निंग, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। चार्जिंग कैसे करते हैं यहाँ पे फ़ोन की, फ्लैट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल वर्टिकल तरीके से दे रखा है चार्जिंग लगाने के लिए। अगर वायरलेस चार्जिंग आपको करनी है तो ऐसे वर्टिकल तरीके से लगाइए। यहाँ पे एक फ्लैप दे रखा है, उसके पीछे आप फ़ोन को रखिए और ये हो जाएगा। 2 बेवरेज होल्डर यहाँ दे रखे हैं, और जो इनका साइज़ है और जो शेप है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है और बड़ा भी नहीं है। तो यहाँ पे आप आराम से बेवरेज वगैरह रख सकते हैं। ये एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पे मिनी ने एक्सेसरी के तौर पे, इसको आप हटा भी सकते हैं चाहे तो, और लगे भी रहने दे सकते हैं। और यहाँ पर भी एक आर्मरेस्ट है जो कि खुलता नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने बॉक्स दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। स्टीयरिंग व्हील बोस पकड़ने में काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। पैडल शिफ्टर्स लेकिन नहीं है, हम पैडल शिफ्टर्स ढूंढ रहे थे तो हमें नहीं मिले। ऑटोमेटिक हेडलैम्प यहाँ मिल जाते हैं आपको, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको सारे के सारे फंक्शन मिल जाते हैं फॉर दी हेडलैम्प्स एंड इंडिकेटर स्टॉक्स एंड स्टफ लाइक दैट। जो कूल क्वेश्चन है इस गाड़ी में वो ये है कि 3 जो वेंट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे लगा रखे हैं कि हॉरिजॉन्टल, एक वेंट जो ड्राइवर की तरफ है लगा रखा है वर्टिकल, वो इसलिए ताकि सारी की सारी हवा ड्राइवर के हाथ पे ना आए, बल्कि थोड़ी सी हवा निकल के फेस वगैरह पर भी आ सके। जो ये ग्रे मटेरियल है, प्लास्टिक की जो क्वालिटी है, जो ओवरऑल फैब्रिक की क्वालिटी है, काफ़ी हार्ड वेयरिंग, और जो डिज़ाइन वगैरह लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है। यहाँ पर भी इन्होंने जो बना रखा है 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, और बीच में यहाँ पर कुछ मोटी फैब्रिक लगा रखी है, जिससे कि 3 स्पोक वाला डिज़ाइन ही बन जाता है। यहाँ पे इंडेंट्स दे रखे हैं, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, स्टिचिंग वगैरह दे रखी है स्टीयरिंग पे। और इससे पहले मैं भूलूँ आपको बता दूँ कि HUD डिस्प्ले भी इन्होंने दे रखा है। नाउ द गुड पार्ट अबाउट दिस कार इज़ दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ओवर हियर, सो यू डोंट हैव टू टेक योर आइज ऑफ द रोड, बट समटाइम्स थोड़ा सा क्लटर हो जाता है, ढूंढना पड़ता है कौन सी इन्फॉर्मेशन में ढूंढ रहा हूँ और कौन सी चीज़ कहाँ पर है। वेरी इजी टू यूज़, वेरी इंट्यूटिव टू ऑपरेट, एंड इट्स ऑल्सो क्वाइट फास्ट। लैगी नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी तेज़ है सिस्टम यूज़ करने में, तो आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी में बैठकर। क्वालिटी भी अच्छी है, ओवरऑल पर्सनैलिटी है गाड़ी की, एक जैसे एक वर्ड यूज़ करते हैं, गाड़ी की जो अलग ही पर्सनैलिटी है वो आपको निखर के दिखेगी। ऐसी कोई और गाड़ी भारतीय बाज़ार में नहीं है। लग्जरी सेगमेंट की बात करें या मास मार्केट की बात करें तो इतना ज़्यादा फंकीनेस, इतना ज़्यादा एक स्वैग फैक्टर, इतना एक कूल क्वेश्चन किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। पीछे की सीट पे चल के भी दिखाते हैं, क्योंकि पीछे सीट्स हैं तो बैठ के दिखाना पड़ेगा। दे नॉट वेरी प्रैक्टिकल, दे नॉट वेरी स्पेशियस, बट स्टिल विल शो देम टू यू बिकॉज मिनी हैज़ प्रोवाइड देम इन दिस कार। वो जल्दी से आपको चल के दिखाते हैं पीछे कैसे जा सकते हैं। अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने टैग सा दे रखा है, और इसको आप खींचेंगे ऐसे 2 सेकंड के बाद आपको थोड़ा धक्का देना पड़ेगा और ये सीट आगे हो जाएगी, और फिर इतना स्पेस आपको मिलेगा आगे चढ़ने के लिए। थोड़ा कम स्पेस है, लेकिन हम घूम के आपको दिखाते हैं चढ़ने में और उतरने में गाड़ी कैसी है। आइए जल्दी से पीछे बैठ के देखते हैं। अब जो आएगी सीट है, हमने इसको सबसे अपनी आगे वाली सेटिंग पे कर दिया है, और मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। को ऐसे अगर हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर बैठने लायक जगह तो है, नी रूम ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं टाइट हो गया हूँ। हाँ, नी रूम मेरे पास है, लेकिन मैं बहुत लंबे सफ़र पर नहीं बैठा पसंद करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी कोई बैठेगा मेरे साथ तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा मामला। और सनरूफ अगर पूरा लगा देंगे, सनरूफ नहीं, अगर प्रॉपर रूफ इसका पूरा लगा देंगे तो फिर हेड रूम भी काफ़ी टाइट हो जाएगा। तो इट्स नॉट अ ग्रेट प्लेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज ऑफ पीपल हु आर अबाउट 5'9", 5'10" मेरी तरह। लेकिन अगर आप 5'6" के हैं या 5'5" के हैं या उससे कम हाइट के हैं, बच्चे हैं आप, तो आप यहाँ पे बैठने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ना आपको लगेगा। हालांकि ये ज़रूर है कि जब पूरा का पूरा यहाँ पे छत लग जाएगी
तो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा क्योंकि शीशे पीछे के इतने ही हैं बस, और बाकी का एरिया वो जो काली वाली छत है वो घेर लेगी। सो अगेन मिनी हैज़ गिवन यू एन ऑप्शन कि आप पीछे बच्चों को बैठा सकते हैं इस साइड पर, लेकिन अगर मेरी हाइट का कोई व्यक्ति बैठा है 5'9" या 5'10", तो पीछे लेग रूम ना के बराबर है ऑलमोस्ट, तो फिर पीछे बैठना इस तरफ मुश्किल है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप अपनी वाइफ के साथ और पीछे अपने बच्चे को बिठा सकते हैं। इट्स नॉट कम्प्लीटली a car which is not usable. It's really a 2+2 and not really 4-seater। और पीछे ऐसे कोई मेरे को सॉकेट्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहे। हाँ, बेवरेज होल्डर ज़रूर इन्होंने दे रखा है जहाँ पे अपनी बेवरेज रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस है जहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं। और फिर गाड़ी को लेके चलते हैं ड्राइव पर। वह जल्दी से आपको इस गाड़ी की एक और चीज़ दिखाते हैं, वो है इस गाड़ी की आवाज़। आइए चलते हैं पीछे की तरफ एग्जॉस्ट के पास और मैं स्टार्ट करके यहाँ से आवाज़ आपको सुनाता हूँ। वेल, सो नाउ लेट मी जस्ट टेल यू हाउ दिस कार इज़ टू ड्राइव। जी हाँ, इसको अब चला के आपको बताते हैं चलाने में कैसी है। अभी जो गाड़ी है इसको लोग एक गो कार्ट की तरह मानते हैं। जो एक गो कार्ट के अंदर डायनामिक्स होते हैं, जो गाड़ी एक होती है गो कार्ट की तरह जो बहुत ही शार्प होती है चलाने में, बिल्कुल वैसी ही गाड़ी है ये। हालांकि इस वाली गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है जो पिछला जनरेशन था उससे, ताकि जो आमतौर पे डेली यूज़र्स हैं, जो लोग डेली गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, ओकेजनली नहीं ले आते गाड़ी को रेस ट्रैक पर, उन लोगों के लिए ये गाड़ी काफ़ी इजी हो जाए। और उस लिहाज से इट्स क्वाइट एन इजी गोइंग कार। सस्पेंशन सेटअप अभी भी लेकिन थोड़ा टाइट है पहले से। अगेन वो थोड़ा सा कंफर्टेबल सेटिंग कर दी गई है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया है, लेकिन स्टिल इट इज़ लिटिल टाइट। और ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो हाईवे पर गाड़ी को लेके निकलते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों को आमतौर पे आप रेस ट्रैक वगैरह पे ले जाएंगे, या फिर आप चाहेंगे कि इन गाड़ियों के साथ आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जगह पे जाके गाड़ी चलाएं, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी शार्प है, काफ़ी डायनामिक है, और फीडबैक भी काफ़ी अच्छा रहता है। जो सस्पेंशन है क्योंकि वो टाइट इतनी ज़्यादा है, तो आपको हाई स्पीड पर 100, 110, 120 की स्पीड पर काफ़ी मज़ा आएगा। गाड़ी को चला के दब के चलेगी, पकड़ लेके चलेगी अच्छे से। टायर की ग्रिप भी काफ़ी अच्छी, 215 सेक्शन टायर्स है इस गाड़ी के अंदर, तो आपको मज़ा आएगा उस लिहाज से भी। और जो खुली छत है, जो खुला आसमान है, वो वाली जो फीलिंग है वो किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलती है इस प्राइस पॉइंट पर। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट है। 0 to 100 comes up in under 7 seconds and I think that we have tested this car today। थोड़ा अपना हम ऐसे ही विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट कर रहे थे, तो हमें लगा कि वाकई ये उस स्पीड को कर सकती है। बहुत तेज़ गाड़ी है। ब्रेकिंग जो इस गाड़ी की है वो बहुत ही अच्छी है। जो इसकी ब्रेकिंग का एफर्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बेहतरीन ब्रेक्स है इस गाड़ी के, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस गाड़ी को यूज़ करने में, क्योंकि ब्रेकिंग एफिशिएंसी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। तो एक सेफ्टी का और एक कॉन्फिडेंस का आपको एहसास ये गाड़ी देगी जब आप ब्रेक्स वगैरह यूज़ कर रहे होंगे। 80 to 0 हमने करके देखा 1-2 बारी, और बहुत जल्दी विदिन 3 सेकंड ये गाड़ी रुक गई 0 की स्पीड पर। तो उस लिहाज से इट इज़ क्वाइट अ गुड कार एंड वेरी सेफ कार। जो इंजन की टोन है, जो इंजन का नोट है, वो भी स्पोर्टी है। अगर आप ऐसे छत उतार के गाड़ी चलाते हैं तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपको एक स्पोर्टी टोन मिलेगी, एक स्पोर्टी नोट मिलेगा, और आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में, ताकि आपकी पर्सनैलिटी जो गाड़ी की है वो भी इनहेंस हो जाती है उस स्पोर्टी टोन के साथ। विजिबिलिटी बॉर्डर लाइन से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट मिल जाती है, तो आप ऊंचा कर सकते हैं और दूर तक देख सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स क्यों नहीं है वो आपको पूछना पड़ेगा मिनी से। आई थिंक दैट इज़ अ फीचर व्हिच दे शुड हैव एडेड। एंड ऑफ कोर्स द गियर सेलेक्टर इज ओवर हियर ऑन द सेंटर कंसोल, इज नॉट ओवर हियर। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस वगैरह काफ़ी खुल जाता है। लेकिन हाँ, पैडल शिफ्टर्स देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर हम बात करते हैं इसके ओवरऑल इंसुलेशन की, तो अभी हमने छत नीचे कर रखी है, उतार रखी है, तो नॉइज़ वगैरह आप सुन ही रहे होंगे, ज़्यादा एग्जॉस्ट नोट आ रही है क्योंकि हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एक्सेलरेट करते हैं तो अच्छी नॉइज़ आती है। और छत जब चढ़ा देते हैं तो कैबिन की इंसुलेशन भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है। इट इज़ roof which gives you good insulation, and also it doesn't heat up quite fast। अभी जब प्रेजेंटेशन वगैरह हम सुन रहे थे तो उसमें उन्होंने बोला कि इसका जो रूफ है वैसे मटेरियल से बनाया हमने, जो ना कि बहुत जल्दी हीट हो जाए, यानी कि गर्मियों के अंदर आपको ऐसे लगेगा कैबिन बहुत गर्म हो गया है, और ना ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अंदर टेम्परेचर को सीप इन हो जाता है। बाहर से गर्मी है, ठंड है, तो अंदर ज़्यादा जल्दी नहीं आने देगा। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादातर इसको रूफ अप करके चलाएंगे। रूफ अप करके लेकिन गाड़ी की पर्सनैलिटी एकदम टोटली चेंज हो जाती है, और एक रेगुलर स्पोर्ट्स कॉम्पैक्ट कार लगती है आपको। ऐसा नहीं लगता कि आप एक स्पेशल गाड़ी में बैठे, रूफ उतार के चलाने में आपको मज़ा आएगा। दिल्ली में आप चला सकते हैं शाम के टाइम इसको, गर्मियों में नहीं, लेकिन ऐसे मौसम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चला सकते हैं। और मुंबई में भी आई थिंक इन्हीं मौसम में आप चला सकते हैं। पोल्यूशन से अगर बचना है और गाड़ियों के पोल्यूशन से बचना है खास तौर पे, तो आई थिंक इन दिनों में आप चलाएं तो सही रहेगा, कि पोल्यूशन वगैरह छत लगा के आप चलाएंगे तो आपको कम लगेगा। बट हाँ, मज़ा इस गाड़ी को उतार के छत चलाने में ही है। परफॉर्मेंस अच्छी है, एक्सेलरेशन अच्छी है, गियर शिफ्ट्स काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी के। और ये जो मैं सारे नंबर्स आपको बता रहा हूँ, कितनी परफॉर्मेंस है, इतनी पावर है, इतनी BHP है, ये सब चीज़ें देखें जी, फील करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको वाकई लगेगी कि ये तेज़ गाड़ी है, स्लो गाड़ी है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग जब इस गाड़ी को आप चलाएंगे। परफॉर्मेंस फिगर्स अपार्ट, BHP
टॉर्क, 0 to 100, ब्रेकिंग, एफिशिएंसी, वो सब चीज़ें अगर हटा दें तो जो फील है, जो वाइब है इस गाड़ी को चलाने की, जो एक इन्वॉल्वमेंट है ड्राइवर का, जो एक फोकस्ड अप्रोच है इस गाड़ी की, वो बहुत ही आलीशान है और उस लिहाज से आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है. सो दैट्स अ फीलिंग दैट यू डोंट गेट इन एनी अदर कार एट दिस प्राइस पॉइंट. और शॉर्ट व्हील बेस है, शॉर्ट ओवरहैंग्स है, टाइट सस्पेंशन है, टाइट स्टीयरिंग व्हील है. इट्स अ फन कार एंड इट्स अ कार विच इज़ लोडेड विद पर्सनैलिटी. बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है इस गाड़ी की. चाहे बात करें लुक्स की, चाहे बात करें इंटीरियर्स की, या बात करें ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा. मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पर कोई ऐसी और गाड़ी नहीं है जो आपको इतना सारा फील और इतना सारा एक स्वैग फैक्टर दे सकती है, ना सिर्फ लुक्स एंड स्टाइल में बल्कि चलाने के लिहाज से भी. और ड्राइविंग में भी मैं दूंगा इसको अच्छा स्कोर 9 का 10 में से. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गाड़ी रोकते हैं और समरी रिपोर्ट आपको जल्दी से बना के देते हैं. तो ये गाड़ी किन लोगों को लेनी चाहिए? गाड़ी उन लोगों को लेनी चाहिए जो कि है मार्केट में पहले से ही लग्जरी लाइफस्टाइल में, यानी कि आपके पास एक ज़माने में वर्टू का फ़ोन था, आपके पास अभी लुई विटॉन का बैग है और आप ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर बिजनेस क्लास में ही, और आपके पास घर में पहले से ही BMW की 5 सीरीज़ या फिर X5 या फिर X7 खड़ी हुई है, और आप चाहते हैं एक अलग सी गाड़ी अपने घर से खान मार्केट जाने के लिए, अपने घर से एम्पोरियो मॉल जाने के लिए. ऐसी गाड़ी आप चाहते हैं जहाँ पर आप थोड़ा अपना स्वैग दिखा सकें, थोड़ा यूनिक लुक्स दिखा सकें और अपना स्टाइल क्वेश्चन पूरी तरह से दिखा सकें, अपने लाइफस्टाइल को एनहांस करना चाहते हैं. इट रियली इज़ अ फैंटास्टिक पैकेज. चलाने में तो ये बेहतरीन है ही. इंटीरियर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं. फ्रंट सीट्स काफ़ी यूजेबल हैं. हाँ, बैक सीट में तो स्पेस नहीं, लेकिन फ्रंट सीट्स काफ़ी अच्छी यूजेबल हैं. एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा दैट इट इज़ द अल्टीमेट एक्सेसरी इफ़ यू आर अ स्टाइल कॉन्शियस पर्सन. सो डेफिनेटली चेक दिस कार आउट. एक सोने पे सुहागे वाली बात ये भी है कि इस गाड़ी का जो प्राइस है सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है कन्वर्टेबल्स में. जी, अगर आप कन्वर्टेबल सेगमेंट में घुसना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं अपनी पहली कन्वर्टेबल और चाहते हैं ऐसी गाड़ी इसका रूफ डाउन हो सकता है, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ बैक्ड अप बाय BMW's गुड एंड ट्रस्टेड सर्विस बैकअप. तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है क्योंकि मिनी और BMW एक ही ब्रांड के अंदर आते हैं. एनीवेज गाइस, मैं दूंगा इस गाड़ी को एक अच्छा स्कोर 95 का 100 में से. इस गाड़ी को चला के देखिए, इस गाड़ी को आजमा के देखिए, एंड डेफिनेटली यू विल एग्री विथ मी that this is the ultimate luxury lifestyle style accessory that you can have on a set of 4 wheels. It really is a great car to drive as well, and it's the cheapest car in the market in the convertible segment. Thanks for watching.